हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? अभी आपने प्रोनाउन के काइंड्स को पढ़ा होगा। प्रोनाउन में 2 काइंड ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उनमें जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं सेम होते हैं, ठीक है? जैसे वर्ड होते हैं, माई सेल्फ होता है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्फ्स। कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले होते हैं कि इनको किस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि इनके जो यूज हैं और इनके जो यूज स्थान है, स्थान से इसके नाम बदल जाएंगे। और जैसे ही नाम बदलेंगे इनके काम भी बदल जाएंगे। इनके अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे एक रिफ्लेक्सिव की तरह यूज होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है। दूसरा सेम सेम चीज़ है जो इसको हम लोग इम्फैटिक भी तरह यूज करते हैं, ये इम्फैटिक प्रोनाउन भी है। सेम चीज़ें अगर इनको जैसे मैंने लिखा हुआ कि माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ है, तो ये जो है इनके 2 तरह से यूज करेंगे। एक जो हमारा हम यूज करते हैं कि इम्फैटिक प्रोनाउन, और एक जो यूज होता है रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यही जो वर्ड होते हैं ना, ये जो हमने वर्ड लिखा हुआ है, यही वर्ड इनमें भी यूज होता है, यही वर्ड इनमें भी यूज होता है। तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इम्फैटिक प्रोनाउन है। और चूँकि पहचानने बड़ा मुश्किल होता है, तो इनका अर्थ किस तरह से निकलेगा ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम जो है सीखने वाले हैं कि किस तरह से यूज किया जाएगा, पूरे अर्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव और डिफरेंशियल समझे कि क्या होता है। तो हमने जो भी काम कर रहा है, ठीक है, जैसे अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, अगर सब्जेक्ट का जो रिजल्ट मिल रहा है, जो परिणाम मिल रहा है, परिणाम है ना, या बोल लो जो प्रभाव है, ये खुद सब्जेक्ट पे ही पड़े। अगर मैं इनका किसी भी सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ और इनसे जो भी काम हो रहा है, सेंटेंस में जो भी वर्ब दिया है, उस वर्ब का जो भी प्रभाव है, जो भी परिणाम है, वो सब्जेक्ट पर पड़े, तब हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेम इसी तरह अगर इम्फेटिक को समझना है, तो इम्फेटिक का समझना है कि जो सेंटेंस में यूज किया गया उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे अगर किसी भी काम का जोर दिया जाए, है ना, जोर दिया जाए या फिर बल दिया जाए, है ना, किसी भी काम को करने का जो जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। बड़े आसान भाषा में फिर समझेंगे। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में बहुत ही मामूली सा और कसर वो थोड़ा सा अंतर है कि हम किस तरह से इसको समझते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनका अगर सेंटेंस में यूज किया गया है और इनके यूज से जो भी सेंटेंस का काम है, उस काम का जो भी परिणाम है, जो भी प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े, सब्जेक्ट पर पढ़े, तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर किसी भी काम है, काम का जो बल दिया जाए, मतलब है ना, जोर दिया जाए काम को, किसके, सब्जेक्ट पर, जो भी काम है, काम को करने का जो भी जोर दिया जाता है उस सब्जेक्ट पर दिया जाता है, तब वो कहलाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। ये हमारे डिफिनेशन की बात हो गई इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव का होते हैं। बात है कि अगर सेंटेंस में हम जब भी यूज करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये तो सेम चीज़ है। हम इनको यूज इम्फैटिक में कर देंगे, इनको यूज हम रिफ्लेक्सिव में करेंगे, दोनों को तो हम सेम चीज़ यूज करेंगे। ऐसा तो कोई अंतर नहीं है कि नहीं ये अलग अलग चीज़ें। तो बड़ा मुश्किल वाला काम होता है कि हम इनको कैसे करें। तो समझते हैं वर्ब। रिफ्लेक्सिव जो होता है, रिफ्लेक्सिव के बाद अगर ये शब्द दिखे, सॉरी, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है ज़्यादा वर्ब के बाद आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा, ठीक। और जो इम्फैटिक होता है, इम्फैटिक वर्ब के पहले आता है। मुख्यतः तो हमारा अंतर ही हो जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जो आएगा वर्ब के बाद आएगा, और जो इम्फैटिक प्रोनाउन होता है वर्ब के पहले आता है। या फिर आप ऐसे कहो कि कोई भी सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, उस सेंटेंस में जो हमारा ये सारे वर्ड, जैसे माई सेल्फ है, अवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है,
इनका प्रयोग अगर वर्ब के बाद किया गया है तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे अगर सेंटेंस में अगर यहाँ पे लिख दूँ कि मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, मैंने लिखा आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा कि आई हर्ट माई सेल्फ। ये हमारा हर्ट क्या है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई हर्ट क्या होगा, हर्ट एक वर्ब है, और माई सेल्फ क्या है, ये मैंने यहाँ से लिया हुआ है। तो हम जब इसको देखेंगे कि जो माई सेल्फ शब्द है हर्ट के बाद आ रहा है, और हर्ट क्या है, हर्ट एक वर्ब है। तो अगर ये वर्ड वर्ब के बाद आ रहा है तो हम कहेंगे जो माई सेल्फ है ये क्या है, ये जो वर्ड है ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर यही वर्ब के पहले होता, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि आई माई सेल्फ हर्ट, ठीक है, या मैं सेंटेंस लिखूं कि ही हिमसेल्फ हर्ट, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हर्ट वर्ब है इनके पहले आ जा रहा है, जैसे हर्ट है इनके पहले आ जा रहा है, हिमसेल्फ इनके पहले आ जा रहा है, माई सेल्फ। तब क्या हुआ, ये वर्ड अगर वर्ब से पहले हैं तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एम्फैटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो मुख्यतः दो अंतर क्लियर हुआ। अगर ये सारे वर्ड माई सेल्फ और सेल्फ वर्ब के बाद आएंगे तब कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर यही चीज वर्ब के पहले आते हैं तो कहलाएंगे एम्फैटिक कहलाएंगे। अब समस्या ये इसमें है कि ज़्यादातर जब हम इनको हम रिफ्लेक्सिव की तरह यूज करेंगे तो इसका अर्थ जो निकलेगा हम अपने आप, ठीक है, क्या निकलेगा, अपने आप, है ना। इनका जो अर्थ निकलता अपने आप अर्थ निकलेगा। लेकिन यही जो वर्ड है हम इनको वर्ब के बाद यूज करते हैं, मतलब अगर ये वर्ड जो होते हैं एम्फैटिक की तरह सेंटेंस में यूज हुए हैं तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा स्वयं। जैसे आई माई सेल्फ, और मैंने स्वयं को, मैंने क्या किया, मैंने खुद को। यहाँ पे क्या कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया, है ना। तो दो अलग बात है। जैसे मैंने लिखा कि ही हिमसेल्फ हर्ट, उसने खुद को, है ना, उसने खुद को, उसने स्वयं को हर्ट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखा होता कि ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने आप को, है ना, हर्ट किया। तो दो तरह से बातें हैं, इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव। तो अंतर मुख्यतः ये हमें ध्यान देना होगा कि ये जो वर्ड है वर्ब के पहले हैं कि वर्ब के बाद है। वर्ब के पहले रहेंगे तो इम्फैटिक कहलाएंगे, वर्ब के बाद रहेगा तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। उम्मीद है आपको इन दोनों में इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव का अंतर समझ में आया होगा। इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब